ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। कल हम लोगों ने द्वितीया तक विचार किया। आज तृतीया विभक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें प्रथम सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। ये कर्तृ संज्ञा विधायक सूत्र है। इसके पहले आपने कर्म संज्ञा विधायक सूत्र देखा था, कर्तुरीप स्थिततमम कर्म, ये भी कर्म संज्ञा करता है। और अकथितंच, ये भी कर्म संज्ञा करता है। इन दोनों के कर्म में अंतर क्या था कि कर्तुरीप स्थिततमम कर्म इस सूत्र के द्वारा जिसकी कर्म संज्ञा होती है वह मुख्य कर्म कहलाता है, और अकथितंच इस सूत्र के द्वारा जिसकी कर्म संज्ञा होती है वह गौण कर्म कहलाता है। बात समझे कि नहीं? और अकथितंच इस सूत्र का विशेषार्थ भी आप लोगों ने देखा था। इसमें कहा था कि द्वादीनाम नी प्रभृतीनांच धातूनाम यत् कर्म तत्संबंधी यो अर्थः तत्र अपादानत्वाद्य विवक्षायाम कर्मत्व विवक्षायामेव कर्म संज्ञा नान्यत्र। ये इसका सूत्र का अर्थ भी देखा था, और ये जो श्लोक है इस श्लोक को लेकर के ये अर्थ किया गया है। अब कर्तृ संज्ञा विधायक सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। जो स्वतंत्र पदार्थ है उसी को कर्ता कहते हैं। बात समझेंगे नहीं? जो अपनी क्रिया करने में स्वतंत्र हो, जो जी। किसी के अधीन नहीं है। जैसे आप प्रयोग करते हैं देवदत्त स्थाल्याम तंडुलम पचति, देवदत्त स्थाल्याम तंडुलम पचति, ऐसा वाक्य बोला। तो इस वाक्य में आप स्वतः देखिए कौन अपनी क्रिया करने में स्वतंत्र है। तो स्थाली पदार्थ जो है वो स्वतंत्र नहीं है, वो देवदत्त के अधीन है। जब तक देवदत्त उस स्थाली में चावल नहीं रखेगा तब तक वो अपना व्यापार नहीं कर पाएगी। अथवा करण के रूप में और वहां पे ईंधनादि जोड़ दिया जाए, बन्निना देवदत्त स्थाल्याम बन्निना तंडुलम पचति, इसमें जो सहायक है ईंधन जो बन्नी है वो भी स्वतंत्र नहीं है। जब तक देवदत्त बन्नी नहीं जलाएगा, जलाने के बाद भी उसको कम ज्यादा करना ये नहीं करेगा, तब भी काम नहीं हो सकता है, फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और स्वयं तंडुल, तंडुल कर्म है, लेकिन तंडुल भी अपनी क्रिया के प्रति इदानीं स्वतंत्र नहीं है। तंडुल को रखेगा, धुलेगा, करेगा, तब जाके वो उसमें शिथिलीकरण जो होगा, शैथिल्य आएगा। तो इस प्रकार न तो अधिकरण पदार्थ, न वा करण पदार्थ, न वा कर्म पदार्थ ये स्वतंत्र नहीं है। मुख्य रूप से स्वतंत्रता किसके अंदर है? देवदत्त के अंदर है, जो उन सभी क्रियाओं को संपादित कर रहा है। इसलिए देवदत्त ही क्या होता है? कर्ता होता है, वही स्वतंत्र होता है। उसी को कह रहे हैं क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षित अर्थ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस काम को इस व्यक्ति के द्वारा कराना चाहते हैं, तो वही व्यक्ति उस काम के प्रति कर्ता हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। जैसे कक्षा में 10 लोग हों और 10 लोग में से एक लोग को कह दिया जाए कि आपको ये काम करना है, तो उस काम के प्रति जिस व्यक्ति को हमने चिन्हित किया है वही व्यक्ति क्या होता है? स्वतंत्र होता है, वही करता है, दूसरे लोग नहीं करते। आता है कि नहीं? तो वैसे ही आप पकाना चाहते हैं देवदत्त के द्वारा, देवदत्त जो है तंडुल पकाना चाहता है बटलोई में बन्नी के द्वारा, ये तात्पर्य आपका है। तो आपकी इच्छा उसमें क्या है? आप देवदत्त के द्वारा उस सब क्रियाओं को संपादित कराना चाहते हैं। इसलिए देवदत्त जो पदार्थ है वही देवदत्त पदार्थ करता होता है। यदि आपकी इच्छा हो जाए कि नहीं देवदत्त नहीं, अब मैं करण पदार्थ को स्वतंत्र कर रहा हूं, इसको सब मैं अधिकार दे रहा हूं कि ये करण पकाएगा, तो करण भी कर्ता हो जाता है। कभी कभी अधिकरण को भी हम कर्ता बनाते हैं, क्योंकि उसके पास हम सामर्थ्य दे देते हैं कि तुम ही सब क्रियाओं का संपादन करो।
तो ये तो हमारे ऊपर है, उसी को हम कहते हैं विवक्षा। अधिकरण की कर्तृत्व विवक्षा कर दिया, करण की कर्तृत्व विवक्षा कर दिया, अर्थात कर्ता के जो जो कार्य हैं, जो जो व्यापार उसके अंदर होता है, उसको हमने किसी दूसरे को दे दिया तो वो भी कर्ता हो जाएगा। कर्ता कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि यही कर्ता रहेगा, जो करता है वो दूसरा वस्तु नहीं हो सकता है, अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति कर्ता नहीं बन सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं। ये तो आपके ऊपर है, आप जिसको चिन्हित करेंगे, आपकी इच्छा जैसी होगी, आप जिसको कर्ता बनाना चाहते हो वही कर्ता बनेगा, आपके अधीन है। कर्तृ पदार्थ निश्चित नहीं है कि यह कर्ता ही होगा, नहीं वस्तु व्यवस्थितम। इसके विषय में, कारक के विषय में आता है, ये जो कारक है ये व्यवस्थित नहीं है। देवदत्त ग्रामम गच्छति, इस वाक्य में देवदत्त ही करता है। अब देवदत्त कभी कर्म नहीं होगा, अन्य कुछ नहीं बनेगा, अथवा ग्राम कर्म ही होगा, अन्य कुछ नहीं बन सकता है, ऐसा नहीं है। वो ग्राम अधिकरण भी बन सकता है, देवदत्त कर्म भी बन सकता है, तो वो आपकी विवक्षा के अधीन है। इदम इत्थमेव, इदम इत्थमेव, यह यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। देवदत्त कर्ता ही है ये भी नहीं कह सकते हैं, ग्राम कर्म ही है ये नहीं कह सकते हैं, बन्नी करण ही है ये नहीं कह सकते हैं। करण भी है, आपकी विवक्षा हो गई तो कर्ता भी हो सकता है, तो बन्नी पचती ऐसा प्रयोग हो जाता है। तो उसी को कह रहे हैं स्वतंत्र, इसलिए कहा क्रियायाम स्वातंत्रेण, क्रियायाम स्वातंत्रेण यह अर्थ विवक्षित। तो क्रिया को संपादित करने में जो भी पदार्थ आपका विवक्षित हो जाए, यदि देवदत्त पदार्थ विवक्षित है तो देवदत्त स्वतंत्र है, और स्वतंत्र है उसी को हम कर्ता कहते हैं। यदि वन्नी पदार्थ स्वतंत्र है तो वन्नी को स्वतंत्र कहते हैं, वही कर्ता हो जाता है। यदि अधिकरण पदार्थ स्वतंत्र है तो अधिकरण भी कर्ता हो जाता है, उसी को हम कर्ता कहने लग जाते हैं। इसलिए उसकी व्याख्या कर रहे हैं, क्रियायाम स्वातंत्रेण। स्वतंत्रता किम रूप है? अन्यानधीनत्व। क्या स्वतंत्रता है? जो किसी के अधीन न हो, यही तो स्वतंत्र है। बात समझे कि नहीं? स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? किसी के अधीन नहीं है, वो अपनी ही इच्छा से कार्य कर रहा है, या उसके अंदर ऐसा एक धर्म बैठा हुआ है, वो अन्य के अधीन नहीं है, अन्यान अधीनत्व, यही उसकी स्वतंत्रता है। तो क्रियायाम माने व्यापार सिद्धौ, उस व्यापार की सिद्धि में, तात्पर्य की सिद्धि में जो भी अर्थ स्वतंत्र रूप से विवक्षित है उसी को हम कर्ता कहते हैं, स्वतंत्र कहते हैं। ये इस सूत्र का अर्थ है। और इसको स्पष्ट किया है 3 नंबर टिप्पणी पे, आप देखिए नीचे, पाकादि रूपायाम क्रियायाम यह पदार्थ स्वातंत्रेण वक्त्रा विवक्षितः। कोई वक्ता है, वो वक्ता बताना चाह रहा है कि इस पाकक क्रिया में ये पदार्थ स्वतंत्र है, ये जब बताता है, बात समझे कि नहीं? वो विवक्षा कैसी होती है, विवक्षा का स्वरूप क्या है? तो लिखा विवक्षा च इयं क्रिया अनेनैव साधनीया। ये जो क्रिया है इसी के द्वारा सिद्ध की जाए। जैसे हमने किसी व्यक्ति को निश्चित कर दिया कक्षा में कि ये इस देवदत्त व्यक्ति को ही याद करना है, अथवा कल देवदत्त व्यक्ति को ये चीज बोलनी है, तो ये हमारी विवक्षा होगी। तो ये जो बोलने वाली क्रिया है ये देवदत्त के द्वारा ही संपादित की जानी चाहिए, इसी का नाम है विवक्षा। तो पाकादि क्रियाएं इसी व्यक्ति के द्वारा, इसी पदार्थ के द्वारा संपन्न होनी चाहिए, इस प्रकार की इच्छा हो जाती है। यदि आपकी इच्छा हो गई कि पाकक क्रिया देवदत्त के द्वारा साधनीय, तो देवदत्त स्वतंत्र होगा। यदि पाकक क्रिया वन्नी पदार्थ के द्वारा साधनीय, तो वन्नी कर्ता होगा। यदि पाकक क्रिया अधिकरण रूप जो स्थाली है, उस स्थाली के द्वारा साधनीय, तो स्थाली उसमें कर्ता होगा। बात समझ में आई? तो कर्ता कोई निश्चित नहीं है, ये तो परिभाषा कर दी, उस परिभाषा के अंदर जो भी पदार्थ प्रविष्ट हो जाएगा वो पदार्थ हमारा कर्ता हो सकता है। बात समझ में आई? उसी को कह रहे हैं, स्पष्ट देखिए, पाकादि रूपायाम क्रियायाम यह पदार्थ स्वातंत्रेण उत्तरा। कोई वाक्य प्रयोग करने वाला जो वक्ता है उसके द्वारा विवक्षित। कैसे विवक्षा करेगा वो? विवक्षा का स्वरूप क्या है? इयं क्रिया अनेनैव पदार्थेन साधनीया इति, ये इच्छा का, विवक्षा का स्वरूप है। तदानी, उस समय स एव कर्तृ पदार्थ, वही पदार्थ क्या होगा?
कर्ता होगा उसी की कर्तृ संज्ञा होगी। इसीलिए अतएव स्थाली पचति अग्नि पचति इति प्रयोगा भवन्ति। क्यों? आपकी इच्छा हो गई कि मैं अग्नि को ही कर्ता बनाना चाहता हूं, ऐसे वाक्य प्रयोग क्या कर रहे थे? देवदत्त अग्निना तंडुलम पचति, ये इच्छा थी। यदि आपकी इच्छा हो कि नहीं अब अग्नि को करण नहीं मैं कर्ता बनाऊंगा, इदानीं पाक क्रिया अग्निनैव साधनीय, अग्नि के द्वारा ही साध सिद्ध करी जानी चाहिए, तो उस समय अग्नि क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। तो अग्नि ही पचति तंडुलम, ऐसा वाक्य हो जाएगा। यदि आपकी इच्छा हो गई कि जो स्थाली है, कढ़ाई है या जो भी बर्तन है बनाने वाला, उस बर्तन को मैं कर्ता बना दूं, इदानीं स्थाल्यैव इयं पाकक्रिया साधनीय, तो उस समय स्थाली क्या हो जाएगी? कर्ता हो जाएगी। इसलिए कह दिया क्रियायाम स्वातंत्रेण, उस क्रिया की सिद्धि में जो भी स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ है। अब जब हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं देवदत्त स्थाल्याम अग्निना तंडुलम पचति, ऐसा वाक्य बोल रहे हैं, तो उसमें देवदत्त स्वतंत्र है, अन्य अधीन, किसी के अधीन नहीं है। लेकिन बाकी जो कारक हैं, चाहे वो अधिकरण हो, चाहे वो करण हो, चाहे वो कर्म हो, वो देवदत्त के अधीन है। आप समझेंगे नहीं? देवदत्त की क्रिया करने के बाद ही उनमें क्रिया शुरू होगी। मान लीजिए देवदत्त यदि आग न जलाए तो अग्नि पका पाएगी? या देवदत्त तो इस थाली में चावल ना रख के जमीन में रख दे तो इस थाली पका पाएगी? इसलिए इस थाली का व्यापार अथवा वन्नी का जो व्यापार है वो देवदत्त के व्यापार के अधीन है। इसलिए स्वातंत्र किसके अंदर है? देवदत्त के अंदर है, तो देवदत्त करता है। जब आपने अग्नि के अंदर स्वातंत्र बना दिया तो देवदत्त चला गया। बोले देवदत्त कुछ नहीं करता है, देवदत्त कुछ नहीं करता है, वन्नी करती है भाई। आपकी इच्छा हो गई कि देवदत्त कुछ नहीं करता है, वन्नी करती है, आग करती है, आग न जले तो देवदत्त क्या करेगा? ऐसी इच्छा होगी आपकी। आग यदि न जले तो देवदत्त मारता रहे फूंक, 50 साल तक चावल रखा रहे हो, यदि आग जले ही नहीं तो तब भी नहीं हो सकता है। तो यदि आपकी ऐसी विवक्षा होगी कि नहीं अग्नि ही मुख्य पदार्थ है, अग्नि ही स्वतंत्र है, अग्नि को मैं सब सामर्थ्य देता हूं, ये वक्ता की यदि विवक्षा है, तो उस समय अग्नि भी करता होता है, तो अग्नि बचती। स्थाली यदि कह दे कि मैं अपने अंदर चावल नहीं रखूंगी, आप उस कढ़ाई में चावल रखो नीचे से गिर जाए, कुकर में से चावल रखो नीचे से निकल जाए, वो कहे ना मैं अपने अंदर चावल रखूंगी नहीं, उसकी इच्छा हो जाए, तो क्या चावल पक पाएंगे? इसलिए यदि आपकी इच्छा है कि नहीं करने वाला मुख्य काम कौन है, तो व्यापार किसके पास है? स्थाली के पास है, तो स्थाली भी करता हो सकता है, तो स्थाली पचती ये भी प्रयोग होता है। तो इसलिए ये जो कारक हैं ये सब विवक्षा के अधीन है। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, जैसी जिसको आप जो बनाना चाहते हैं, बात समझे कि नहीं? जैसे ब्रह्मा अपनी सृष्टि को करने में समर्थ है, वैसे ही वक्ता भी अपनी सृष्टि को करने में समर्थ है। वो चाहे जिसको कर्ता बना दे, चाहे जिसको कर्म बना दे, चाहे जिसको अधिकरण बना दे, ये उसकी सृष्टि है। ये ब्रह्मा जी का कोई नियम नहीं चलेगा कि ये कर्ता ही होगा, ये कर्म ही होगा। क्यों? ये जो सृष्टि है, शब्द सृष्टि जो हम कर रहे हैं, वाक्य सृष्टि जो कर रहे हैं, वाक्य संरचना जो कर रहे हैं, ये ब्रह्मा के अधीन नहीं है, ये तो वक्ता के अधीन है, जैसा बोलना चाहे। इसलिए क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थ कर्ता, उसी को हम कर्ता कहते हैं, उसी की कर्तृ संज्ञा होती है। फिर दूसरा सूत्र देखिए, ये भी संज्ञा सूत्र है, स्वतंत्र कर्ता, ये कर्ता संज्ञा करने वाला सूत्र है। और अग्रिम जो सूत्र है साधक तमम करणम, ये करण संज्ञा करने वाला सूत्र है। सूत्र से देखिए साधक तमम, एक होता है साधक, एक होता है साधकतम। साधक माने सिद्ध करने वाला, साधक माने कारक, करने वाला, साधने वाला। और अतिशय अर्थ में तम प्रत्यय होता है, अतिशायने तम इष्टनव, अर्थात अतिशय साधक। एक होता है दोस्त मित्र, एक होता है अत्यंत घनिष्ठ मित्र। बात समझिए नहीं? अंतर समझ में आ रहा है? तो वैसे ही एक है साधक और एक है साधक तमम, एक साधकतम है। साधक माने कोई भी साधक हो सकता है, लेकिन साधकतम का मतलब है अत्यंत साधक। तो क्या उसके अंदर अत्यंतता है? अर्थात उसके बिना वो काम ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो अतिशय है, ये जो साधक तमत्व है वो क्या है?
अर्थात जिसके व्यापार के अनंतर फल की उत्पत्ति हो जाए। जैसे राम बाणेन बालिम हंति, राम बाणेन बालिनम हंति, ऐसा प्रयोग किया। अब यहां पर सभी साधक हैं। हनन हनन जो क्रिया है, हन धातु का जो अर्थ है प्राण वियोगानुकूल व्यापार, प्राण वियोग, मर जाना, बात समझे कि नहीं? तो प्राण वियोग ये क्रिया सिद्ध होनी है। इस क्रिया को सिद्ध करने में सभी साधक हैं। राम भी साधक है, बाण भी साधक है, और बाली भी साधक है। यदि राम नहीं होगा तो बाण चलेगा कैसे? तो राम भी सिद्ध उसमें सहायक है, साधक माने सहायक। बाण नहीं होगा तो मरेगा किससे? इसलिए बाण भी सहायक है। और बाली ही नहीं होगा तो मरेगा कौन? इसीलिए बाली भी सहायक है। तो सभी कारक क्रिया की सिद्धि में सहायक होते हैं, लेकिन एक होता है अत्यंत सहायक। अत्यंत सहायक का मतलब है जिसके व्यापार के पश्चात, जिस कारक वृत्ति व्यापार के पश्चात फल की उत्पत्ति हो जाती है, उसी को हम करण कहते हैं। बात समझे कि नहीं? उसी को कहा गया है क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम। क्रिया की सिद्धि में, यहाँ क्रिया से तात्पर्य फलात्मिका क्रिया, फल रूप जो क्रिया है। क्रिया के दो अर्थ हैं, व्यापार और फल। तो फल जब जिसके बाद फल की सिद्धि में जो अत्यंत साधक हो, अर्थात जैसे ही व्यापार खत्म हुआ जिस कारक का, उसके बाद फल उत्पन्न हो गया। तो देखिए अब राम जो है बाण चला रहा है, राम बाण के द्वारा बाली को मारता है। तो व्यापार देखिए इसमें कैसे हो रहे हैं। राम ने बाण खींचा, ताना, छोड़ दिया, फिर क्या हुआ? बाण गया और सीधे जाके लगा। तो सबके अंदर क्रिया हुई। राम ने भी व्यापार किया, बाण ने भी व्यापार किया, और कुछ व्यापार बाली के अंदर भी हो रहा है। बात समझे कि नहीं? तो ये सब व्यापार हो रहे हैं, लेकिन जो प्राण वियोग फल है, वो फल किसके व्यापार के बाद उत्पन्न हो रहा है? बाण। राम ने जैसे बाण चलाया वैसे तुरंत प्राण वियोग नहीं हुआ। अथवा बाली ने जो व्यापार किया, बाली भी कुछ व्यापार कर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो व्यापार उसके अंदर होगा, उसके बाद भी प्राण वियोग उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन बाण जैसे ही जाके अंदर लगा, तो बाण के अंदर व्यापार है, तो बाण के व्यापार के अनंतर मृत्यु हो गई, प्राण वियोग हो गया। इसीलिए बाण को हम क्या कहते हैं? करण कहते हैं। तो यद व्यापारानंतरम फलोत्पत्ति, यद व्यापारानंतरम फलम उत्पद्यते, जिसके व्यापार के अनंतर अव्यवहितोत्तर फल की उत्पत्ति हो जाए, उसी को हम करण कहते हैं। तो बाण का व्यापार क्या है? तीव्र गमन, सन 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 करता हुआ चला गया, वो दौड़ता हुआ और सीधे जाके छाती में लगा। तो जो तीव्र गमन है, तीव्र गमन रूप जो व्यापार है, उस व्यापार के बाद ही प्राण वियोग की उत्पत्ति हो गई, फल की सिद्धि हो गई। इसीलिए उस व्यापार का जो आश्रय है कौन? बाण। उस बाण को ही क्या कहते हैं? हम करण कहते हैं। तो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक कौन हुआ? बाण हुआ। उपकारक तो सभी हैं, साधक सभी हैं, सहायक सभी हैं, लेकिन प्रकृष्ट उपकारक, प्रकृष्ट साधक, प्रकृष्ट कारक कौन है? बाण ही है। इसलिए बाण को हम क्या कहते हैं? करण कहते हैं। करण। राम के व्यापार के अनंतर फल की उत्पत्ति नहीं है तुरंत, बीच में व्यवधान है। अन्य किसी के व्यापार के अनंतर फल की उत्पत्ति नहीं है, लेकिन बाण के व्यापार के अनंतर ही फल की उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए बाण को ही क्या कहते हैं? हम करण कहते हैं। मान लीजिए बाण ने व्यापार नहीं किया, कभी 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 बाण वहां तक नहीं पहुंचा, इसलिए बता रहे हैं बाण मिस हो गया, गोली मिस हो गई, तो प्राण वियोग उत्पन्न नहीं हुआ। इसका मतलब वहां कर्ण ने अपना व्यापार ठीक से नहीं किया, तो प्रकृष्ट उपकारक नहीं हो। बात समझे कि नहीं? फल की उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए वो साधन की कोटि में नहीं आएगा। अन्य सहायक हैं, उस समय वो भी सहायक रहेगा, लेकिन साधकतम नहीं है। साधकतम तो तभी है जब वो फल को उत्पन्न कर दे। बात समझे कि नहीं? इसलिए क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम, क्रिया की सिद्धि में, क्रिया माने फलात्मिका क्रिया,
फलात्मिका क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत उपकारक है उसी की हम क्या कहते हैं, करण संज्ञा होती है, उसी को करण कहते हैं। 4 नंबर टिप्पणी पे देखिए नीचे लिखा है यद व्यापाराव्यवधानेन, जिसके व्यापार के ठीक उत्तर, अव्यवधान, अव्यवधान माने तुरंत, अव्यवहितोत्तर, यद व्यापाराव्यवधानेन क्रिया फल निष्पत्ति, क्रियारूप फल की निष्पत्ति हो जाए, तत्प्रकृष्टम, उसी को हम प्रकृष्ट कहते हैं। सर्वाणि कारकाणि यद्यपि क्रियोपकारकाणि, यद्यपि सभी के सभी कारक क्रिया के उपकारक हैं। हमने आपको बताया कि जो हननक क्रिया है उस हननक क्रिया में राम भी उपकारक है और बाली भी लेकिन अत्यंत जो उपकारक है जिसके व्यापार के ठीक पश्चात प्राण वियोग हो जाता है वो केवल बाण है। तथापि इदम अतिशयेन क्रियोपकारकम, ये जो बाण पदार्थ है, ये जो बाण पदार्थ है ये इस क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक है। अतः ये जो तम प्रत्यय है यहाँ पे, ये तम प्रत्यय ही अतिशय को बता रहा है। अतएव अतिशय प्रयोग संगच्छति, नहीं तो केवल कहें साधकम तो सभी तो साधक ही है, सहायक तो सभी है, मित्र तो सभी है। मित्र से मां तो मंत्र है ना, चक्षुर्मा मित्र, सभी मुझे अपना मित्र माने, मैं सभी को अपना मित्र मानूं। तो ये, लेकिन एक होता है घनिष्ठ मित्र, तो वैसे ही साधक और साधकतम इन दोनों में अंतर समझ लेना है। तो ये होता है करण, तो कर्ता संज्ञा भी समझ गया और करण संज्ञा भी समझ गया। अब सूत्र है इस कर्ता और करण में विभक्ति करने वाला, तृतीया विभक्ति करने वाला सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया। अच्छा एक लाइन और रहेगी उसमें, सकृद अनेकेषाम् अतिशयेन उपकारकत्वाभावात् एकस्यैव एकस्मिन् वाक्ये करण संज्ञा इति संप्रदायः। बात समझे कि नहीं? कह रहे हैं कि एक बार में एक व्यक्ति ही अत्यंत उपकारक हो सकता है। बात समझे कि नहीं? सकृद अनेकेषाम्, बहुत सारे कारक प्राप्त हैं, उन सब में से एक ही, अनेकेषाम्, अनेकों में से एक बार ही कोई क्या हो सकता है, अतिशयन उपकारक हो सकता है। ऐसा नहीं कि सभी के सभी अत्यंत उपकारक है, ऐसा नहीं। काल भेद से, किसी न किसी भेद से एक क्षण में एक ही व्यक्ति क्या रहेगा, अत्यंत उपकारक रहेगा। कोई दूसरे क्षण में होगा, कोई तीसरे क्षण में होगा, ये अलग अलग बात है। इसलिए सकृत अनेकेषाम् अतिशयेन, बात समझे कि नहीं, उपकारकत्वाभावात्, एक साथ ही सभी के सभी अत्यंत उपकारक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए एक ही वाक्यों में क्या होता है, एक ही करण होता है, दो करण नहीं होते। जैसे किसी ने कह दिया, मान लीजिए रामः धनुषा बाणेन बालिनम हन्ति, ये वाक्य जब कह दिया तो क्या धनुष इसमें अत्यंत साधक है कि नहीं, और बाण भी अत्यंत साधक है। भाई बिना धनुष के बाण कैसे चलेगा? फिर भी उसमें एक ही की करण संज्ञा की जाएगी। बात समझे कि नहीं? क्यों? एक बार में एक ही क्या हो सकता है, अत्यंत उपकारक हो सकता है। इसी को कह रहे हैं सकृत माने एक बार, अनेकेषाम् अतिशयेन उपकारकत्वाभावात्, एक कालावच्छेदेन अनेक पदार्थ उपकारक, अत्यंत उपकारक नहीं होते हैं। इसलिए एकस्यैव एकस्मिन् वाक्ये, एक पदार्थ की ही एक वाक्य में करण संज्ञा इति संप्रदाय, ये व्याकरण संप्रदाय में ऐसा होता है। व्याकरणाचार्य जो होते हैं वो ऐसा ही कहते हैं कि वहां पे दो करण नहीं होंगे, क्या रहेगा, एक ही करण रहेगा। बात समझ में आ गई? और सूत्र है फिर तृतीया करने वाला कर्तृकरणयोस् तृतीया, इसमें अनविहित सूत्र का अधिकार है। यदि कर्ता रूप अर्थ अनुक्त है अथवा करण रूप अर्थ अनुक्त है तो अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। इसलिए कह दिया अनविहिते, अनविहिते इत्युक्ते अनुक्ते, अनुक्त जो कर्ता अथवा अनुक्त जो कर्म, अनुक्त जो करण, अनुक्त कर्ता में और अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति होती है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, सावधान, कर्ता में प्रथमा विभक्ति नहीं होती। कर्ता में तो यदि वो कर्ता अनुक्त है तो अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है।
यदि उक्त हो गया तो कोई भी उक्त हो जाए, चाहे वो कर्ता उक्त हो जाए, चाहे वो करण उक्त हो जाए, चाहे वो अधिकरण उक्त हो जाए, जो भी अर्थ उक्त हो जाता है वह उक्त अर्थ प्रातिपदिकार्थ हो जाता है। यस्मिन् अर्थे प्रत्यय सोर्थ उक्तार्थ अंतर्भूत प्रातिपदिकार्थ संपन्न और प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इति भाष्य। भाष्यकार ने साक्षात कहा है कि जिस अर्थ में प्रत्यय होगा वह अर्थ उक्त हो जाता है, और जो अर्थ उक्त हो जाता है वो प्रातिपदिकार्थ बन जाता है, और जो प्रातिपदिकार्थ बन जाता है तो उससे प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति आती है। इसलिए कदापि आपको प्रयोग नहीं करना है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो गई, ऐसा नहीं। कर्ता में अनुक्त कर्ता यदि रहता है तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। इसलिए अनविहित कर्तरीकरणे च, अनविहित जो कर्ता और अनविहित जो करण है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, रामेण बाणेन बाली हतः। हतः में पहले समझ लें हन धातु से अक्ता प्रत्यय कर्मणि, इसलिए कर्म अर्थ उक्त है। जब कर्म अर्थ उक्त है तो बाकी जितने कारक अर्थ हैं वो सब अनुक्त हैं, तो कर्ता भी अनुक्त है, करण भी अनुक्त है। बात समझे कि नहीं? इसलिए अनुक्त कर्ता जो राम और अनुक्त करण जो बाण, इन दोनों में आ गई तृतीया विभक्ति, तो रामेण बाणेन। चूंकि बाली रूप जो कर्म है उस कर्म अर्थ की उक्तता हो गई है, इसलिए बाली में आ गई प्रथमा, तो रामेण बाणेन हतो बाली, ये वाक्य बन गया। बात समझ में आ गई? इतनी सी सामान्य बात है। इति तृतीया, यहाँ पर आपकी तृतीया विभक्ति संपन्न हुई। इसके बाद चतुर्थी देखी, चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम। कर्मणा माने क्रिया, दानस्य कर्मणा, इन्होंने वृत्ति में तो लिख दिया है दानस्य कर्मणा, दा धातु का जो कर्म, उस कर्म के द्वारा यम अभिप्रैति, यम माने जिस पदार्थ के साथ में संबंध बनाने की इच्छा है, जिसको हम चाहते हैं कि ये हमारा बन जाए। जैसे आप किसी को कुछ देते हैं, किसी को उद्देश्य करके आपने कुछ दिया, तो आपके मन में क्या विचार रहता है कि भाई इसके साथ मेरा संबंध बन जाए, आत्मीयता बन जाए, या मेरा ये भला करे बाद में, कुछ ना कुछ तो सोचते ही हैं, या मैं इसको ये दे दूं तो इससे मेरा ये कल्याण हो जाए। ये सारी चीजें जब तक ऐसा मन में कोई विचार नहीं आता तब तक आप देते भी नहीं हो। जब तक कोई पंडित जी नहीं कहेंगे कि आपकी ग्रह दशा खराब चल रही है, आपको ये दान करना चाहिए, तो आप दान भी नहीं करते, प्रेरणा देनी पड़ती है। आपका राहु ठीक नहीं चल रहा है, ये काला तिल दान कर दीजिए, आपका सूर्य ठीक नहीं है, गेहूं दान करिए, तो ये सारी चीज बतानी पड़ती है। इसलिए वहां पर संबंध बनाते हैं हम, जिसको भी हम देते हैं उसके साथ संबंध बनाते हैं कि भाई मैं तुमको ये चीज दे रहा हूं, तुमको देने से मेरा ये लाभ हो जाए, ये काम हो जाए। वो यद्यपि सोचता नहीं है ऐसा, लेकिन उसके मस्तिष्क में या किसी न किसी रूप से वो विचार उसके अंदर रहते हैं। तो कर्मणा, कर्म के द्वारा, कर्मणा यम यम पदार्थम अभिप्रैति, कर्म के द्वारा हम जिस पदार्थ के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, वो जो पदार्थ है, यम पदार्थ है जिसके साथ हम संबंध बनाना चाहते हैं, उसी की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे राजा विप्राय गाम ददाती, वाक्य प्रयोग किया, तो राजा दान क्रिया का जो कर्म है, कौन? गाम, उस गाम कर्म के द्वारा विप्र के साथ में संबंध बनाना चाहता है, उस विप्र को चाहता है। बात समझे कि नहीं? इसीलिए कर्म के द्वारा जिसके साथ संबंध बनाया, तो गौ रूप कर्म के द्वारा विप्र के साथ में संबंध बनाया, इसलिए विप्र पदार्थ की होती है संप्रदान संज्ञा। वृत्ति में सामान्य लिख दिया है दानस्य कर्मणा यम प्रैति, अर्थात दा धातु का जो कर्म, उस कर्म के द्वारा जिसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, यम अभिप्रैति ससंप्रदानम। लेकिन टीका में कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हर जगह दा धातु हो, हमें तो केवल सामान्य कोई भी क्रिया हो, क्रिया का जो भी कर्म होगा, तो इसलिए कर्मणा केवल हमने कहा है, इसलिए एक नंबर पर लिख रहे हैं इदम उपलक्षणम। उपलक्षणम इत्युक्ते दा धातु अपना तो बोध कराएगी, अपने से इतर सभी धातुओं का भी बोध कराएगी। स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्वम। बात समझे? इसलिए तथा च कर्ता क्रिया मात्रस्य, जितनी भी क्रिया है उस क्रिया का जो कर्म, उस कर्म के द्वारा यम अभिप्रैति ये न साकम संबंधम इच्छति, इसलिए कहा कर्ता क्रिया मात्रस्य कर्मणा, जितनी भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का जो कर्म,
उस कर्म के द्वारा येन शाकम येन सह संबद्धुम यम पदार्थम अभिप्रैति सह संबंधोद्देश्य पदार्थ संप्रदान संज्ञक। जो भी कर्म के द्वारा जिसके साथ हम संबंध बनाना चाहते हैं, कोई भी क्रिया का कर्म हो, जरूरी नहीं कि वह ददाती हो, लेकिन कर्म के साथ कर्म को लेकर के उसको जो उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, तो प्राय क्या होता है कि संप्रदान संज्ञा वही होती है, दा धातु का ही अधिकतर प्रयोग मिलता है। लेकिन दा धातु का जो अर्थ होता है स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्वोत्पत्ति, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं विघटन होती रहती हैं। इसलिए इसका फलितार्थ के रूप में लिख दिया है कि कोई भी क्रिया हो, उस क्रिया का जो भी कर्म होगा, उस कर्म के द्वारा जिस पदार्थ के साथ में संबंध बनाने की इच्छा है, तो जो संबंध का उद्देश्य भूत पदार्थ है, उसी की हम संप्रदान संज्ञा कहते हैं। बात समझे कि नहीं? जैसे विप्राय गाम ददाती में गो रूप कर्म के द्वारा विप्र के साथ संबंध बनाना चाहता है, इसीलिए विप्र पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अतएव विप्राय गाम ददाती दिवत चैत्र मैत्राय वार्ताम कथयति। अब इस वाक्य में देखिए, यहाँ दा धातु का प्रयोग नहीं है, यहाँ पे कथ धातु का प्रयोग है। लेकिन कथ धातु का जो कर्म है वार्ता, उस वार्ता रूप कर्म के द्वारा मैत्र के साथ में संबंध बनाना चाहता है। इसलिए कोई भी क्रिया हो, इसलिए दान क्रिया नहीं कह सकते केवल, इसलिए दान को हमने क्या माना? उपलक्षण। इसलिए कथयति क्रिया का जो कर्म हुआ, कौन? वार्ताम। उस वार्ताम कर्म के द्वारा मैत्र के साथ में संबंध बनाना चाहता है, अतः मैत्र पदार्थ की हो गई संप्रदान संज्ञा। तदा चक्ष्वा सुरेंद्राय, तदा आचक्ष्व सुरेंद्राय, या सुरेंद्राय की क्या हुई? कर्म संज्ञा, संप्रदान संज्ञा हुई, संप्रदान संज्ञा। वैसे ही तुभ्यम हितम उपदिशामि, तुभ्यम हितम उपदिशामि, मैं तुमको उपदेश, तुम्हारे हित के लिए उपदेश करूंगा। बात समझे? हितकारी उपदेश देगा वो हित के लिए। तो उपदेशक क्रिया का जो कर्म है हित, उस हित पदार्थ के द्वारा तत् युष्मत शब्द से बोध्य जो है, उस पदार्थ के साथ में संबंध बनाना चाहता है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? संप्रदान संज्ञा हो रही है। बात समझे कि नहीं? तदा चक्षुआ सुरेंद्राय, इसमें सप्तशती में है और इसमें कुछ एक और है, यहाँ केवल सुरेंद्राय इसलिए दे दिया है कि सुरेंद्राय की संप्रदान संज्ञा हुई है, आचक्षु। बात समझे कि नहीं? वैसे ही और भी प्रयोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है यही है। तो इसलिए हमने कहा कि दा धातु का ही केवल उपयोग नहीं है, कोई भी क्रिया हो, उस क्रिया का जो भी कर्म होगा, उस कर्म पदार्थ के द्वारा जिस पदार्थ के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, उस संबंध का उद्देश्य भूत जो भी पदार्थ है, उस पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक, इसलिए बन गया। और चतुर्थी संप्रदान है। संप्रदान अर्थ में चतुर्थी, यहां पर भी अनविहिते लाना है, अनविहिते संप्रदान है। संप्रदान जब अनविहित रहेगा तभी चतुर्थी होती है। कहीं कहीं संप्रदान अर्थ में प्रत्यय आ जाता है, जैसे दानीय विप्र, दानीय आया है ना कृत प्रक्रिया में, दानियो विप्र। संप्रदाने अर्थे अनियर प्रत्यय, तो जैसे वहां पे दा धातु से अनियर प्रत्यय संप्रदान में हुआ, तो संप्रदान में होने के कारण संप्रदान उक्त हो गया, अतः विप्र में प्रथमा है। नहीं तो क्या हो जाता? विप्राय दानीय, ऐसा प्रयोग होता कुछ। लेकिन दा धातु से जो अनियर प्रत्यय वो चूंकि संप्रदान में है, अतः संप्रदान के युक्त हो जाने के कारण जो संप्रदान संज्ञक पदार्थ होता है, जिसका हम अधिकतर प्रयोग करते हैं विप्राय इत्यादि में, तो उस विप्र में भी प्रथमा हो जाती है, दानीय। कौन? दानोद्देश्य, दानीय माने क्योंकि उद्देश्यत्वम चतुर्थ्यर्थ, चतुर्थी का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य। इसलिए दानोद्देश्यम, दानोद्देश्य विप्र, ऐसा वाक्य बोलते होता है। तो विप्राय गाम ददाती, तो विप्रोद्देश्यकम, इसका बोध क्या होगा? क्योंकि चतुर्थी का अर्थ है उद्देश्य, तो विप्रोद्देश्यकम गोकर्मकम दानम, विप्र को उद्देश्य करके गोकर्मक दान, उसी को
सरल संस्कृत में बोल दिया, विप्रोद्देश्यकम गो कर्मकम दानम। कर्ता कोई बना लीजिए, राजा है या देवदत्त है, तो देवदत्त कर्तृकम, विप्रोद्देश्यकम गो कर्मकम दानम। सब जगह जैसे पीछे वाक्य आया था, रामेण बाणेन हतो वाली, राम कर्तृकम बाण कर्णकम बाली कर्मकम भूतकालिकम हननम, ऐसा बोल दीजिए उसको, वैसे यहाँ पे हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? वैसे ही चतुर्थी और भी जगह आती, कहाँ कहाँ, ये हो गई कारक विभक्ति। अब ये जो आगे सूत्र है ये उपपद चतुर्थी है। देखिए दो प्रकार की विभक्तियां हैं, कुछ विभक्तियां उपपद विभक्तियां हैं, कुछ विभक्तियां कारक विभक्तियां हैं। उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति का मतलब क्या होता है? जहां पर पहले कर्ता संज्ञा, कर्म संज्ञा, करण संज्ञा इत्यादि संज्ञाएं होकर के विभक्ति आती है। पहले संज्ञा हो उसके बाद विभक्ति आए। जैसे स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र के द्वारा कर्तृ संज्ञा हुई, और फिर कर्तृकरण तृतीया सूत्र के द्वारा तृतीया हुई। तो ये जो कर्ता है, ये जो तृतीया विभक्ति है, ये कैसी विभक्ति है? कारक विभक्ति है। बात समझे कि नहीं? जहां पर सीधे सीधे विभक्ति आ जाती है। ये नेट खत्म होने वाला है यार, क्या करें, 2 GB भी खत्म हो जाता है रोजाना। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? हरय नमः, इस वाक्य में नमः शब्द के रहने पर हरय में चतुर्थी आती है। यदि नमः शब्द हटा दें तो हरय की चतुर्थी भी चली जाएगी। तो यहाँ पे कोई संज्ञा भी नहीं होती, हरि की संप्रदान संज्ञा नहीं होती है, सीधे पद के रहने पर विभक्ति आती है। तो इस प्रकार की जो विभक्तियां होती हैं, बीच में किसी भी संज्ञा को न लेकर के जो सीधे सीधे आ जाए, डायरेक्ट जो संपर्क बना लेते हैं, उसको हम उपपद विभक्ति कहते हैं। बात समझे कि नहीं? यदि विभक्ति संज्ञा को बीच में रख करके आती है, पहले संज्ञा होगी उसके बाद विभक्ति आए, इस प्रकार की यदि विभक्ति है तो उसको हम क्या कहते हैं? कारक विभक्ति। तो यदि सीधे सीधे विभक्ति आ जाए, बीच में कोई संज्ञा वंज्ञा कोई चक्कर नहीं, उसको कहते हैं उपपद विभक्ति। ये दो प्रकार की विभक्तियां होती हैं। तो जैसे ये जो विभक्ति आएगी, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंब षड्योगाच्य, इस सूत्र के द्वारा जो विभक्ति आएगी ये उपपद विभक्ति है, उपपद चतुर्थी विभक्ति। पीछे जो विप्राय में जो चतुर्थी आई थी वो उपपद नहीं है। क्यों? पहले विप्र की क्या संज्ञा हुई है? संप्रदान संज्ञा हुई है, और संप्रदान संज्ञा होने के बाद में चतुर्थी विभक्ति आई है। हरे नमः में हरि की संप्रदान संज्ञा नहीं हुई है, सीधे चतुर्थी आई है, इसलिए इसको कहेंगे हम हरे में उपपद चतुर्थी विभक्ति है। तो देखिए सूत्र का अर्थ क्या है? तो ये शब्द है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, बसट, इनका योग माने संबंध। इन शब्दों का संबंध रहने पर, इनके समीप में रहने पर, इनका जो उद्देश्य भूत पदार्थ है, जिसको उद्देश्य करके ये शब्द कहे जा रहे हैं, उस उद्देश्य भूत पदार्थ से चतुर्थी विभक्ति होती है। इसलिए कह रहे हैं एभिर योगे चतुर्थी, इन इन शब्दों का संबंध रहने पर, योग रहने पर चतुर्थी विभक्ति होती है। अब जिसका संबंध रहेगा, जिसके साथ में, जैसे हरे नमः, इसमें नमः शब्द का संबंध किसके साथ में है? हरि के साथ में, तो हरि में चतुर्थी आ गई, हरे नमः। समझे कि नहीं? तो हरि उद्देश्य नमस्कार, तो यहाँ पर भी उद्देश्य अर्थ रहेगा, चतुर्थी का अर्थ यहाँ उद्देश्य ही रहेगा, लेकिन ये विभक्ति कैसी है? उपपद विभक्ति है। पद के समीप में रहने पर ये आती है। यदि नमः पद हटा दें हम तो यहाँ चतुर्थी नहीं आएगी। बात समझे कि नहीं? इसलिए
हरये नमः। वैसे ही स्वस्ति पद का समविभ्यार रहने पर प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। तो स्वस्ति के योग रहने पर प्रजा शब्द से चतुर्थी हो गई, बहुवचन का प्रयोग है प्रजाभ्य। अग्नये स्वाहा हम बोलते ही हैं, यजन इत्यादि करते हैं, जब यज्ञ करते हैं तो स्वाहा शब्द बोलते हैं तो चतुर्थी लगाते हैं। अग्नये स्वाहा, हरये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, यमाय स्वाहा, ये सब बोलते हैं। तो स्वाहा के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब देवताओं को कोई चीज दी जाती है, द्रव्य त्याग किया जाता है देवताओं को उद्देश्य करके, तो स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। और पितरों को जब कोई दिया जाता है कव्यादि, तिल देना, जल देना, तो उसके लिए स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आप श्राद्ध करते हैं अथवा आप तर्पण करते हैं तो पितृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा है, ऐसे बोलते हैं। तो पितृभ्य स्वधा। अलम शब्द का अर्थ है पर्याप्ति, माने अलम शब्द के और भी अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लेना है, पर्याप्त अर्थ लेना है। समर्थ, पर्याप्त माने समर्थ। जैसे अलमिति पर्याप्त अर्थ ग्रहणम, अलम शब्द के और भी अर्थ हैं। अलम का अर्थ जो है निषेध में भी होता है, अलम का अर्थ अलंकार में भी होता है, लेकिन यहाँ पे किस अर्थ को लेना है, पर्याप्ति अर्थ को, माने समर्थ अर्थ को, सख्त अर्थ को। इसलिए अलमिति पदेना पर्याप्त अर्थ ग्रहणम। इसलिए दैत्येभ्यो हरि अलम, दैत्यों के लिए हरि क्या है, अलम माने पर्याप्त है, वो उनको मार सकता है, समर्थ है, सख्त है। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे जो अलम शब्द का प्रयोग है किस अर्थ में है, पर्याप्त अर्थ में, समर्थ अर्थ में, सख्त अर्थ में। इसलिए अलम का योग रहने पर दैत्य में हो गई चतुर्थी। अब ये नहीं कहना कि हरि के साथ में अलम लगाए, तो अलम का संबंध हरि के साथ में, ऐसा नहीं। शब्द तो किसी के साथ में साथ लिख देने से उसके साथ संबंध, ऐसा नहीं, हमको देखना है। हरि अलम, किसके लिए अलम, किम उद्देश्य जो है सामर्थ्य है उसके पास में, तो दैत्यभ्य, इसलिए दैत्य का ही संबंध अलम के साथ में। इसलिए दैत्य के साथ अलम का योग रहने पर दैत्य में चतुर्थी हो गई। दैत्यभ्यो हरि अलम। अलम शब्द से प्रयोगम कति विभक्ति सु भवति। अलम ये अव्यय है, अलम ये अव्यय है तो अव्यय से केवल सु आती है, उसका लोप हो जाता है। दैत्यभ्यो हरि अलम। प्रभु, प्रभु शब्द का भी अर्थ क्या होता है, समर्थ। प्रभु, समर्थ, सक्त, ये सब अलम के ही पर्याय हैं। क्या समझे कि नहीं? इन सभी शब्दों के योग में, जैसे बसट, अग्नये इंद्राय वषट हम बोलते हैं, अग्नये वषट, वषट शब्द के योग में भी चतुर्थी होती है, यहाँ पर उदाहरण नहीं दिया है। इस प्रकार इति चतुर्थी, ये यहाँ चतुर्थी विभक्ति भी समाप्त हो गई। आज का पाठ यहीं समाप्त करेंगे, नहीं तो हमारा नेट भी खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा रह गया।